दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस इन इक्विपमेंट एंड सिस्टम अर्थिंग। कि सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग दोनों क्या होती है। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आइए जान लेते हैं और अच्छे से समझ लीजिएगा पूरी वीडियो को देख करके, जिससे आपको इंटरव्यू देने में आसानी रहे। देखिए दोस्तों, अर्थिंग दो प्रकार से हम करते हैं। सिस्टम अर्थिंग एक करते हैं और एक इक्विपमेंट अर्थिंग करते हैं। इसको समझने के लिए एक एक करके हम समझते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग की। अब देखिए, इक्विपमेंट अर्थिंग, इक्विपमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल में इक्विपमेंट जैसे कि हमारी मोटर होती है, मोटर हमारी यह एक इक्विपमेंट है। अब जब हम इसकी अर्थिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? मान लीजिए ये हमारी एक मोटर है, इस मोटर को हमने क्या किया, इस तरह से अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब इस मोटर में किसी प्रकार की कोई लीकेज करंट डेवलप होती है, वहाँ पर क्या होगा कि जो भी लीकेज करंट होगी वह इस अर्थिंग के माध्यम से ज़मीन में चली जाएगी और यह मोटर हमारी सेफ बच जाएगी। हम लोग यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह अलग चीज़ है। इक्विपमेंट अर्थिंग अलग चीज़ है और सिस्टम अर्थिंग अलग चीज़ है। इक्विपमेंट जो अर्थिंग करते हैं हम, मतलब मोटर की या हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी में जो हम अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं, वह केवल और केवल ह्यूमन की सेफ्टी के लिए उसको किया जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है, अगर वह आकर के इस मोटर को छूता है तो उससे क्या होगा कि जो इसकी लीकेज करंट है वह ज़मीन में चली जाएगी अगर अर्थिंग कनेक्टेड है, और अगर इसकी में अर्थिंग कनेक्टेड नहीं है तो वह जो लीकेज करंट है वह ज़मीन में ना जा करके वह उस व्यक्ति की बॉडी से जाएगी ज़मीन के अंदर, और उससे उस व्यक्ति को झटका लग जाएगा, करंट लग जाएगा। अब बात ये आती है कि यह जो अर्थिंग की जाती है केवल और केवल सेफ्टी के लिए किया जाता है, ह्यूमन सेफ्टी। इसका इस मोटर की सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। यह अलग चीज़ है और जो सिस्टम अर्थिंग है वह अलग चीज़ है। अब सिस्टम अर्थिंग क्या होती है? देखिए, मान लीजिए इस मोटर को हमें इस तरह से 3 फेज सप्लाई हमको देनी है यहाँ पर। अब देखिए, इस मोटर को किन किन चीज़ों से हमें सुरक्षा देनी है? इस मोटर को हमें सुरक्षा देनी है करंट से और वोल्टेज से। मतलब हाई करंट यदि प्रोड्यूस होता है तो उससे भी मोटर को सुरक्षा देनी है, और हाई वोल्टेज यदि आता है उससे भी हमें सुरक्षा देनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सर्ज अरेस्टर का उपयोग करते हैं। यह सर्ज अरेस्टर क्या करता है कि मोटर को एक्स्ट्रा जो सर्ज डेवलप होता है वोल्टेज के रूप में या करंट के रूप में, उससे वह मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर जो इक्विपमेंट में जो अर्थिंग की जाती है वह केवल और केवल ह्यूमन सेफ्टी के लिए की जाती है। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के पहले, ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि इस तरह से एक इंसुलेटर लगा हुआ होता है जस्ट ट्रांसफार्मर के पहले। वह क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होती है, जो सर्ज के रूप में डेवलप होती है या आकाशीय बिजली से आती है, या वोल्टेज जो हमारा मान लीजिए 33 kV यदि लाइन हमारी है और यदि इससे ऊपर हाई वोल्टेज आता है, तो उस वक्त क्या करता है कि हम जिस टाइप का हमने सर्ज अरेस्टर सेट कर रखा है, ले रखा है, उससे यदि ज़्यादा वोल्टेज आती है तो वह जो सर्ज अरेस्टर है वह ज़मीन में ग्राउंड कर देता है। पूरी की पूरी जो एक्स्ट्रा हमारी वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज होती है, उसको ग्राउंड कर देता है। उससे हमारा ट्रांसफार्मर सेफ हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो इक्विपमेंट अर्थिंग होती है वह केवल और केवल उस इक्विपमेंट की बॉडी में की जाती है और उससे केवल और केवल ह्यूमन सेफ्टी की जाती है। और जो सिस्टम अर्थिंग होती है उससे पूरे के पूरे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, कि जिससे उस सिस्टम में एक्स्ट्रा यदि करंट आती है या वोल्टेज आता है उससे हम उस पूरे सिस्टम को सिक्योर कर सकें। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर भी यदि अर्थिंग की बात की जाती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि मान लीजिए कूलर है आपका या मोटर है, कोई भी चीज़ है, तो उसकी बॉडी को आप अर्थ जरूर कर दें। उसका कारण यही होता है कि सबसे पहले हमारी क्या ज़रूरत होती है? ह्यूमन सेफ्टी ज़रूरत होती है। ह्यूमन सेफ्टी की सबसे पहले ज़रूरत होती है। इसीलिए हम सबसे पहले उस इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थ करते हैं, क्योंकि हम इस मोटर को तो दोबारा खरीद लेंगे लेकिन हम उस व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे, उस व्यक्ति को हम दोबारा नहीं ला पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि उस बॉडी को अर्थ कर देते हैं, जिससे ह्यूमन सेफ्टी तो हमारी हो जाती है, और यह जो सिस्टम की अर्थिंग है वह हम पीछे से ही कर देते हैं। कहीं कहीं पर स्टार्टर में ही लगा हुआ होता है जो हमारा सर्ज अरेस्टर होता है, छोटे रूप में वहाँ पर भी होता है, लेकिन नॉर्मली सब स्टेशन में पीछे एक सर्ज अरेस्टर लगा देते हैं, उससे पूरे के पूरे सिस्टम की सेफ्टी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इक्विपमेंट अर्थिंग क्या होती है और सिस्टम अर्थिंग क्या होती है। सिस्टम अर्थिंग होती है पूरे सिस्टम की अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग होती है ह्यूमन सेफ्टी के लिए।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।